कानून में जो बैठे हुए लोग हैं ये कौन है? ये हमारे बलूचिस्तानी ही हैं। अगर ये एक बलूचिस्तानी का दावा करते हैं और एक बलूचिस्तानी माँ बहन और बेटी का रोना इनको नज़र नहीं आता, उनकी दुपट्टे जो तार तार हो रहे वो नज़र नहीं आता, तो आप मुझे बताएं क्या इनको हक है यहाँ पर बैठने का? आज ये जिन ओहदों पर बैठे हैं वो हमारी वजह से बैठे हैं, हमारे बलूचिस्तान के नाम पर हमें ही खा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि हमारी माँ बहनों को आज हमें धक्के दिए गए, हमें यहाँ पर आने नहीं दिया जा रहा था, क्यों? हमारे क्या हाथों में कोई असला देखा है इन्होंने? हम क्या मुसल्लह अफराद थे? हम यहाँ पर एक पुरअमन तरीके से आ रहे थे, हम अपने भाइयों के अपने घर वालों के लिए एहतजाज कर रहे हैं। हमें मजबूर किया गया है कि हमें हमारी सकाफतें, हमें जो है ना हमारी रिवायत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि एक बलोच खातून इस तरह निकले, लेकिन हम मजबूरी में निकले। किसी को शौक़ नहीं है कि वो रोडों पर आके बैठे। आज यहाँ पे बूढ़ी माएँ भी हैं, आज यहाँ पे बच्चे भी हैं, आज यहाँ पे प्रेग्नेंट ख़वातीन भी हैं, तो वो किसी दर्द की वजह से निकली हैं, यहाँ पर किसी मस्ती की वजह से नहीं। यही है कि अगर आपको किसी पे शक है या शुबा है तो आप उनको अदालतों में पेश करें। अगर आपके पास एविडेंस है, जैसे कि बहुत ज़्यादा मीडिया में ट्रोल होता है, कुछ लोगों की फेक आईडीज़ में बताया जाता है कि जी फलाने फलाने के साथ ताल्लुक था। जब आपका एक मीडिया ट्रोलर ये कह सकता है तो आपके पास अगर एविडेंस है, आपकी मोअज़्ज़ज़ अदालतें मौजूद है, आपका आईन मौजूद है, आपका कानून मौजूद है, आप उस आईन और कानून के तहत उनको सजाएं दें। आप हमें हमारे सामने उनको लटका दें, हमें उस पर एतराज़ नहीं, लेकिन आप कम से कम उनको अदालतों पे पेश करें ताकि हमें पता हो कि हमारे बाप, हमारे भाई, हमारे बेटे कहाँ हैं और वो किन